बीएमएस वर्सेस बीडीएस, क्या ये सवाल आपके मन में चल रहा है? एमबीबीएस मिला नहीं, बीएमएस करें या बीडीएस करें, कोई तो बता दो। तो चलो मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूँ, या फिर शायद इस वीडियो के बाद आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी और बढ़ने वाली है ना। तो जो भी है, अच्छी बात यह रहेगी कि आपको ज़्यादा इंसाइट मिलेगा। एंड आज इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूँ एडवांटेजेस ऑफ बीडीएस, एडवांटेज ऑफ बीइंग अ डेंटिस्ट। तो चलो इस वीडियो में हम सबसे पहले हम स्कोप की बात करते हैं। देखो यार, जॉब पर्सपेक्टिव से देखें तो जॉब में एज अ बीडीएस कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपने सुना होगा प्लास्टिक सर्जन, स्पेशली जो फेशियल प्लास्टिक सर्जन होते हैं, बीडीएस करके आप बन सकते हो। बीडीएस करोगे, एमडीएस करोगे, एमडीएस करने के बाद फेलोशिप करोगे। हेयर ट्रांसप्लांट, बीडीएस एंड देन एमडीएस डॉक्टर्स, एमडीएस ओरल मैक्सिलोफेशियल डॉक्टर्स, वो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ आपका क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। इंडिया में सबसे ज़्यादा माउथ कैंसर प्रिवेलेंट है, उसका ट्रीटमेंट कौन करता है? वो डेंटिस्ट ही करता है। डेंटिस्ट बीडीएस करता है, फिर एमडीएस करता है, एमडीएस करने के बाद फेलोशिप करता है। अदर फील्ड्स के भी डॉक्टर्स होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट में, ठीक है, लेकिन डेंटिस्ट आर मोर प्रेफर्ड, ठीक है, क्योंकि उनका ब्रांचेज है, या फिर ईएनटी वाले ओवरलैप करते हैं, नो डाउट। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट का स्कोप नहीं है। तो बेसिकली ऑल इन एंड इन सर्जिकल फील्ड है ये, पूरा सर्जरी से भरा हुआ, ठीक है। एंड यहीं पे इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, ठीक है। वो मैं वीडियो बनाऊँगा कि एडवांटेजेस ऑफ बीएमएस इन कंपैरिजन टू बीडीएस, तो उस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में चीज़ें बता दूंगा। आज हम बीडीएस की बात कर रहे हैं, तो स्कोप तो बहुत है, ऑल इन ऑल सर्जिकल फील्ड है। नाउ कमिंग टू जो बीडीएस के बाद जॉब्स की थोड़ी दिक्कत है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन बीडीएस के बाद सपोज़ एक आप बीडीएस डॉक्टर हो, एक बीएमएस डॉक्टर है, और एक बीएमएस डॉक्टर ने 500 रुपये फ़ीस रखी, ठीक है। तो उसको 5,000 रुपये कमाने के लिए 10 पेशेंट चाहिए, जो कि फर्स्ट मंथ बहुत मुश्किल होता है। या फिर 10 नहीं, उसको अगर 50,000 कमाने तो 100 पेशेंट चाहिए, ठीक है ना। 100 पेशेंट विद इन अ मंथ लाना बहुत मुश्किल है। वेयर इज़ अ डेंटिस्ट, a highly skilled dentist can earn 50,000 in just a single patient, or even more, even 10 lakh from one patient. या मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि लोकेशन कैसा है क्लिनिक का, एरिया कैसा है, सोसाइटी कैसी है, लोग कैसे हैं। बट ये फैक्टर्स तो बीएमएस या अदर डॉक्टर्स के साथ भी रहते हैं, बट दे कैन नॉट अर्न मोर देन अ डेंटिस्ट इफ़ अ डेंटिस्ट इज़ हाईली स्किल्ड, है ना। तो बहुत सारे जो डेंटिस्ट फ्रेंड हैं मेरे, उनको लगता है कि यार डेंटिस्ट्री में ये क्लिनिक चलाना बहुत मुश्किल होता है, पेशेंट नहीं आते। बिकॉज डेंटिस्ट्री मैं बोलता हूँ ये एडवांटेजेस हैं आपके। जैसे मुझे फील होता था शुरू में, हाँ बोरडम हो जाता है क्योंकि खाली बैठे रहते हैं आप, लेकिन वो खाली बैठने का मतलब ये नहीं है कि अर्न नहीं कर रहे हैं। बट आम आदमी के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊँ, उनको लगता है कि डेंटिस्ट्री तो खाली ही बैठे रहते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि सपोज़ एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है और बगल में एक ठेला लगा हुआ है छोले भटूरे का। ठेले पे बहुत भीड़ रहती है, ठीक है, लेकिन उसकी इनकम उतनी नहीं हो पाएगी जितनी 5 स्टार में सिर्फ 10-15 कस्टमर से हो जाएगी। सेम गोज़ विद डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट्री में एक तो यह है कि आपको कम पेशेंट देखने के बाद भी आप ज़्यादा कमा सकते हो, है ना, और लिमिट ही नहीं है, रियलिटी है। दूसरा, चलो कम पैसे कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। दूसरा जो है, आपके पास बहुत टाइम है, कोई ऐसा इमरजेंसीज़ नहीं है। आप चाहो तो इमरजेंसीज़ मत देखो इमरजेंसीज़। सिर्फ सुबह बैठो 2 घंटे, शाम बैठो 2 घंटे, महीने में 10 पेशेंट आ गया तो आपका काम चल जाएगा, मतलब खर्चा पानी तो निकल जाएगा, एंड ये इवेंचुअली ग्रो होगा। वेयर इज इन अदर फील्ड, भाई 10 पेशेंट अगर महीने के आ रहे हैं तो फिर गुजारा नहीं है आपका, ठीक है। कम से कम 40-50 पेशेंट चाहिए आप। वेयर इज़ इन डेंटिस्ट्री 40-50 पेशेंट आपके पास आ गए तो भाई आप समझ लो आप ही राजा हो, ऐसा समझ लो। तो डेंटिस्ट्री का ये एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। वहीं कुछ डिसएडवांटेज की बात करूं कि यार देखो, कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी खूब सारा पैसा लगाना पड़ता है क्लिनिक में। बिना पैसा लगाए रिटर्न नहीं आता, एक क्लिनिक सेटअप में पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। और ये जो डेंटिस्ट्री एक प्रोफेशन है, ये मुझे ऐसा लगता है ये बेसिकली
फॉलो करता है कि आपने किस सोसाइटी में खोला हुआ है। अगर पॉश सोसाइटी में खोला हुआ है, इनकम विल बी वेरी हाई। वेयरएज अगर एकदम लो लेवल एरिया में खोला हुआ है तो शायद आप अर्न नहीं कर पाओगे। सेमी अर्बन एरिया में भी खोला हुआ है या सबर्ब बोलते हैं जिसको, वहाँ पे खोला हुआ है, वहाँ पे भी आपका अच्छा चल जाएगा। रूरल एरिया में भी आपका ठीक ठाक चल सकता है, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत कम डेंटिस्ट होते हैं, है ना। पूरे एक ज़िले में मुश्किल से 3-4 डेंटिस्ट होते हैं। तो डेंटिस्ट्री हैज़ आई स्कोप, लेकिन कुछ भी चीज़ जो है उसमें समय लगता है। ऐसा नहीं होगा आपने क्लिनिक खोला और आपके मज़े ही मज़े हैं, है ना। जॉब्स वगैरह तो भूल जाओ, मैं क्लिनिकल की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी ब्रांच है एंड डोंट गेट इट। अगर आप डेंटिस्ट नहीं हो, आप सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो, डोंट जज अ डेंटिस्ट बाय सीइंग अ क्लिनिक। हो सकता हो खाली घूम रहा, हो सकता है खाली बैठा हो, क्लिनिक पे कुछ नहीं हो, लेकिन क्या पता उसने सुबह सुबह 4 लाख का एक केस कर रखा हो, सिर्फ एक पेशेंट 4 लाख। ठीक है, हो सकता है डेंटिस्ट पूरे महीने खाली बैठा है, आप देख रहे हो अरे यार खाली बैठा रहता है, एक ही पेशेंट देखा होगा उसने, लेकिन 1 लाख रुपए का काम कर दिया होगा। सो इट डिपेंड्स कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। प्रॉब्लम इज लोगों का पर्सपेक्टिव बनता है डेंटल क्लिनिक को खाली देख के। बट येस, आज के ज़माने में मैं बोलूँगा थोड़ा सा आपको जो है बहुत रूथलेस कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ डेंटिस्ट। और आपने एक एरर की, एक गलती की, सामने वाला डेंटिस्ट आपको छील के रख देता है, मतलब पेशेंट के सामने बड़ी बेइज्जती करता है। उसके बाद वो पेशेंट कभी वापस आपके पास नहीं जाएगा। यही एक डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज इज़ कि पेशेंट आपके पास पेन लेके आया, आपने पूरा 100% दिया, लेकिन कई बार पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, पेन ख़त्म नहीं होगा पेशेंट का, बस वो गड़बड़ है ना। अब पेशेंट को लगता है डेंटिस्ट खराब है, लेकिन उसको नहीं पता ना कि यार क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं उनका मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा रिस्क कम होता है ना। आपने इंजेक्शन दिया किसी के मुंह में, पैरालिसिस हो गया तो दिक्कत। अब बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी गो रॉन्ग। अगर वो गलत गया, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो डेंटिस्ट्री रिस्क वाला प्रोफेशन है, रिवार्ड भी है, लेकिन रिस्क के हिसाब से रिवार्ड अभी उतना नहीं है। बट स्टिल जो एडवांटेजेस हैं भाई, 5 पेशेंट में ही आप मज़े में दुनिया जीत लोगे, ज़्यादा रिलैक्स रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे। वहीं पे अदर फील्ड में हो सकता है आपको ज़्यादा पेशेंट देखने पड़े। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है डेंटिस्ट्री का। बाकी आपको जो भी लगता है वो आप कमेंट करके बता सकते हो, जो भी आपकी राय है वो भी कमेंट करके बता सकते हो। एंड एक अक्सर सवाल पूछते हैं मेरे से लोग, क्या चूज़ करना चाहिए। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, चूज़ वो करो जो आप पैशनेट हो और आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है जिससे आप अरेंज कर पाओ। ठीक है, अगर आप एजुकेशन लोन पे करना चाह रहे हो BDS तो मत करो यार, क्योंकि उसके बाद भी बहुत स्ट्रगल है, फिर स्ट्रगल भरा ज़िंदगी रह जाएगा। इससे बेटर कोई और कोर्स कर लो। आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए कम से कम 10 से 15 लाख आफ्टर डूइंग BDS क्लिनिक सेटअप करने के लिए। नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आई होप आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।